आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट गटेनबर्ग। एक फ्लॉप पेंटर जब फेक करेंसी यानी जाली नोट छापने लगता है तो क्या होता है, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे यह फिल्म बनी है। इस फिल्म की एंडिंग तो बहुत ही शॉकिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कैदी एक ड्राइंग निकालते हुए दिखाई देता है। बाद में हमें पता चलता है वह दरअसल ड्राइंग नहीं बल्कि फेक स्टैम्प बना रहा है। अब वह स्टैम्प एक एनवलप पे लगा देता है। जेल के कैदी के लेटर पहुंचाने के लिए $10 लिए जाते हैं जो उस कैदी के पास नहीं है। तो वह कैदी बड़ी अक्लमंदी से वह अपना एनवलप सर्विसमैन के बैग में डाल देता है। अब उस कैदी को बैंकॉक से हांगकांग बड़ी सिक्योरिटी के साथ शिफ्ट किया जाता है। इस ऑपरेशन को लीड कर रही है इंस्पेक्टर हो। उस कैदी की सिक्योरिटी को देख के पता चलता है कि वह कैदी काफी इंपॉर्टेंट है। उस कैदी का नाम है ली। गाड़ी में बैठे बैठे वह एक ट्रक ड्राइवर को देखे जा रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है यह आगे जाके हमें पता चलता है। ली को इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है। अब उसके जुर्म पड़े जाते हैं। हो से हमें पता चलता है कि 2 साल पहले कनाडा हाईवे पे 7 सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ रही सेंट्रल बैंक की वैन पे हमला किया गया था जिसमें सभी गार्ड मारे गए। उसी साल के जून महीने में गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार के पास एक गोरिल्ला ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया जिसमें 82 लोग मारे गए तो 157 इंजर्ड हुए। पिछले साल सितंबर में एक प्रिंटिंग मिल में एक प्रिंटर की जली हुई लाश मिली जिसे गोली मारी गई थी। और कुछ ही घंटों बाद कनाडा के होटल शाह में पुलिस ऑफिसर विंग और आर्ट डीलर लोकमान की लाश पाई गई। यह सब मर्डर्स इंटरनेशनल काउंटरफिटिंग सिंडिकेट से कनेक्टेड है। इसी सिंडिकेट के मेंबर याम, लिवान, शुम होई और वोंग यह सब उस होटल में मरे हुए पाए गए। सिर्फ 2 मेंबर बच के भागे। उसमें से एक ली है और दूसरा उस गैंग का लीडर है जिसे पेंटर के नाम से जाना जाता है। यह पेंटर इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसका सिर्फ फोटो है जिसमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्टर हो ली से इस पेंटर के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। ली हो को बताता है कि पेंटर एक ब्रिलियंट आदमी है, उसे सब पता होता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ यह भी उसे पता होगा, इसलिए हम सब की जान खतरे में है। तभी हमें एक कांस्टेबल दिखाई देता है। वो कौन है यह आगे जाके हमें पता चलता है। तभी अचानक उस रूम पे एयर अटैक होता है मगर दूसरे ही पल हमें पता चलता है कि यह ली की इमेजिनेशन थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह दिखाने की वजह यह है कि ली की इमेजिनेशन पावर बहुत जबरदस्त है। वह किसी भी चीज को इस तरह बयान करता है मानो वह सामने हो रही हो। तो ली बहुत डरा हुआ है। उसे उस अनजान पेंटर का खौफ डरा रहा है। ली को फिर से जेल लाया जाता है और उसे मार के उसके ब्लड और सलाइवा के सैंपल लिए जाते हैं जिन्हें लैब में उन घटनाओं पे मिले सैंपल से मैच किया जाता है। होटल में मिले ब्लड और बाल के डीएनए सैंपल ली के डीएनए से मैच हो जाते हैं। ली पे उन मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। ली बताता है कि वह सब उस पेंटर ने किया है, उसे फंसाया जा रहा है। अब ली की कस्टडी के लिए एक औरत आती है जो अपना नाम युआन बताती है, जो एक फेमस पेंटर है। वह अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आई है जो ली की बेल चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कई बड़ी अथॉरिटी की सिफारिश लाई हुई है। डिप्टी कमिश्नर ली की कस्टडी के लिए राजी नहीं होते क्योंकि ली ही एक ऐसा आदमी है जो उन्हें पेंटर तक पहुंचा सकता है। हो इस शर्त पे कस्टडी के लिए तैयार होती है कि ली उन्हें पेंटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे और इसीलिए ली को मनाने का काम युआन करने के लिए राजी होती है। इस युआन का ली के साथ क्या रिश्ता है यह हमें जल्दी ही पता चल जाता है। युआन ली से कहती है कि जेल से बाहर निकलने का उसके लिए एक ही रास्ता है, वो पुलिस को पेंटर के बारे में सब बता दे, जिसके लिए ली तैयार हो जाता है। अब ली अपनी कहानी शुरू करता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ साल पहले ली युआन को वैंकूवर में मिला था। दोनों पेंटर थे और सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सर्वाइव के लिए दोनों कोई भी काम करते थे। ऐसे में 10 साल गुजरे मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तभी एक आदमी ने ली को एक नामचीन पेंटर के पेंटिंग की फेक कॉपी बनाने का ऑफर दिया। पैसे के लिए ली ने वो किया। तभी ली को पता चल जाता है कि लोकमान नाम का एक एजेंट युआन के पेंटिंग की एग्जीबिशन अरेंज करना चाहता है। युआन चाहती है कि उसके साथ ली की पेंटिंग को भी एग्जीबिशन में रखा जाए मगर लोकमान के हिसाब से ली की पेंटिंग वैन गॉग नाम के एक बड़े पेंटर की कॉपी है। ली उनकी बातें सुनता है और युआन को कन्विंस करता है कि वो लोकमान का ऑफर एक्सेप्ट कर ले। ली उसे झूठ कहता है कि उसकी सभी पेंटिंग्स बेची गई है। अब ली ने बनाई हुई वह फेक पेंटिंग सेंग नाम का एक शख्स देखता है। एजेंट उसे वो ओरिजिनल पेंटिंग है कह के बेचने जाता है मगर सेंग पेंटिंग का एक्सपर्ट है तो वह जान जाता है कि वो पेंटिंग फेक है मगर जिस तरह वो बखूबी बनाई गई है तो वो ली से मिलना चाहता है। यहाँ शो के दिन एग्जीबिशन हॉल में युआन अपनी पेंटिंग्स के साथ ली की एक पेंटिंग रख देती है। सेंग आके सरे हॉल में
उस पेंटिंग का मजाक उड़ाता है, जिससे नाराज होकर युआन उसे गाली गलौज करती है। सेंग चला जाता है तो ली उसके पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। सेंग उससे कहता है कि वो वहाँ उसकी पेंटिंग की बुराई करने नहीं बल्कि उसकी तारीफ करने आया है, क्योंकि किसी भी ओरिजिनल रेयर पेंटिंग को बखूबी कॉपी करना भी एक बड़ा टैलेंट है और तुम्हारी कॉपी तो ओरिजिनल से बेटर है। सेंग ली को एक रेस्टोरेंट लेके आता है और ली के मुंह से ना सिर्फ पेंटिंग बल्कि उसको बनाए जाने वाले पेपर और इंक का नॉलेज सुन के दंग रह जाता है। वो ली से कहता है कि तुम बियर नहीं बल्कि एक्सपेंसिव रेड वाइन पिलाने के लायक हो। सेंग ली से कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम कमाल के टैलेंटेड हो, तुम्हारे काम में परफेक्शन है, तुम लीडर बनने के लायक हो ना कि फॉलोअर। सेंग ली को अपना कार्ड देके चला जाता है। ली एग्जीबिशन हॉल में आके अपनी पेंटिंग को आग लगा देता है, मानो उसने ठान ली हो उसकी जगह ओरिजिनल पेंटिंग में नहीं फेक पेंटिंग में है। ली सेंग से मिलके उससे कहता है कि वो उसके लिए फेक पेंटिंग बनाने के लिए तैयार है, मगर सेंग उसे बताता है कि उसे ली की जरूरत फेक पेंटिंग बनाने के लिए नहीं बल्कि फेक करेंसी बनाने के लिए है। ली उसकी बात से गुस्सा होता है। सेंग उससे कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग तो करेंसी नोट है जो सबको चाहिए। वो ली से कहता है कि उसकी 3 जनरेशंस फेक करेंसी बनाते आई है मगर कभी जेल नहीं गई। क्राइम अगर रूल्स के साथ किया जाए तो कभी पकड़ा नहीं जाता। इसमें बहुत पैसा है, गारंटी है। वो उसे डॉलर बनाने का ऑफर देता है और चला जाता है। ली घर पे आता है तो वो युआन को लोकमान के साथ जाते हुए देखता है। उसका प्यार भी किसी के साथ चला गया था। जिंदगी से हारा हुआ ली सेंग की ऑफर एक्सेप्ट करता है। सेंग ली को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे कोई कॉपी नहीं कर पाया। उसका डिजाइन बहुत ही पेचीदा है, करेंसी में इतनी बारीकियां है कि उसे दुनिया का बड़े से बड़ा प्रिंटर भी कॉपी नहीं कर सकता। माइक्रो प्रिंटिंग का वो बेहतरीन नमूना है। अब सेंग ली को अपने बाकी के टीम मेंबर से मिलाता है। याम जो प्लेट मेकर है, लीवान जो इंक की एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से डॉलर को प्रिंट करने के लिए कलर शिफ्टिंग इंक लगेगी, शूम जो ये चीजें अवेलेबल करा देता है, और वोंग जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अब डॉलर बनाना आसान काम नहीं, पहले तो स्टार्च फ्री पेपर की जरूरत है और ऐसा इंक पेन जो इन पेपर पे उसी स्टाइल में लिख सके, क्योंकि स्टार्च फ्री पेपर पे ब्लैंक इंक या तो पर्पल हो जाती है या येलो। अब सब लोग एक खुफिया जगह आते हैं जो प्रिंटिंग मिल भी है और सेंग का अड्डा भी। हमें पता चलता है कि सेंग का दूसरा नाम पेंटर है। अब ली काम पे लग जाता है, एक एक करके वो पूरी नोट का डिजाइन बनाता है। पेंटर उसके काम पे बहुत खुश होता है। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि वाटरमार्क को नोट के बीच फिट करना। पेंटर बताता है कि पुराने चाइनीज पेंटर जिस तरह अपने पेंटिंग की 3 परत यानी लेयर बनाते थे, उसी तरह हम करेंसी के 3 लेयर बनाएंगे। बीच वाले लेयर पे वाटरमार्क रखेंगे। नोट की फर्स्ट कॉपी रेडी हो जाती है, मगर नोट के लोगों पे ओरिजिनल करेंसी की तरह मोयर इफेक्ट की जरूरत है। मोयर इफेक्ट यानी एक एंगल से वो ग्रीन दिखता है तो दूसरी एंगल से गोल्डन, और उसके लिए जरूरत होती है उस प्रकार की कलर शिफ्टिंग इंक की जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अब प्रिंटिंग के लिए मशीन खरीदने सब ईस्टर्न यूरोप जाते हैं, जो सेकेंड हैंड का स्क्रैप मार्केट है। $5000 में मशीन खरीदी जाती है। पेंटर ली से कहता है कि यूएस गवर्नमेंट करेंसी छापने के बाद बचा हुआ स्टार्च फ्री पेपर टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। वह डायरेक्टरी बनाने वाले के पास से पेपर खरीदते हैं। अब बच जाती है कलर शिफ्टिंग इंक, जिसके लिए पेंटर के दिमाग में अलग प्लान होता है। वह अपने टीम के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ले जा रहे इंक के वैन पे हमला करता है। ली भी उस गन फाइटिंग में न चाहते हुए इन्वॉल्व हो जाता है। वैन में से इंक को निकालते हुए अंदर छुप के बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड ली पे गोली चलाने वाला होता ही है कि तभी पेंटर आके उसे बचाता है। वह आदमी पेंटर पे गोली चलाता है तो पेंटर गुस्से से उन सारे गार्ड्स के साथ उस वैन को बॉम्ब से उड़ा देता है। पेंटर की इस हरकत से ली को बड़ा दुख होता है। अब कैनेडियन इंटेलिजेंस हांगकांग से जाली करेंसी के एक्सपर्ट ऑफिसर विंग को इस केस के लिए अपॉइंट करती है। पहली ही नजर में विंग और हो का दिल एक दूसरे पे आ जाता है। अब हासिल की हुई कलर शिफ्टिंग इंक को इस्तेमाल करके फाइनल करेंसी छापने का काम शुरू होता है। अब जो करेंसी प्रिंट होती है वो ओरिजिनल से भी रियल लगने लगती है। इस बात को सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर ली का मूड ऑफ है। वो पेंटर से पूछता है कि यह इंक खत्म होने के बाद और इंक पाने के लिए क्या वो और बेगुनाहों को मारेगा। वो पेंटर से कहता है कि जब यह काम पूरा होगा वह इस टीम को छोड़ के चला जाएगा। पेंटर उसे परमिशन देता है। अब तैयार करेंसी को कई बैग्स में भरा जाता है और दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइंट को उनकी डिलीवरी दी जाती है। एक दिन ली कलर शिफ्टिंग इंक का सॉल्यूशन निकाल लेता है। वह एक कार पेंटर के सामने लाके खड़ा कर देता है जिस पर कलर शिफ्टिंग का उपयोग किया गया है। अब ली उस पेंट को करेंसी नोट पे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू करता है।
यहाँ पेंटर अपने सबसे पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करना चाहता है, जिसका नाम जनरल होता है। जनरल का आदमी पेंटर की फेक करेंसी को अपने काउंटरफिट एक्सपर्ट चिंग से एग्जामिन करता है। तभी वहाँ पे अचानक आए ली का और चिंग का आमना सामना होता है। दरअसल ली अपनी कामयाबी की न्यूज पेंटर को देने आया था। ली ने अपनी अक्लमंदी से बिल्कुल वैसे ही इंक बना ली थी जैसे ओरिजिनल डॉलर में इस्तेमाल की जाती है। पेंटर ली की मेहनत और कामयाबी पे खुश होता है और उसे अपने साथ जनरल से मिलने लेके जाता है। जनरल किसी जमाने में पेंटर के पिता का दोस्त था, मगर वो डिक्टेटर माइंड है। पेंटर इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया है। वो ली के हाथ एक रिमोट थमाता है और उसे कहता है जब जरूरत पड़े इसे इस्तेमाल करना। जनरल म्यांमार के गोरिल्ला ग्रुप का लीडर है। वह चाहता है कि पेंटर वही रह के नोटों की छपाई करे और उसके आदमियों को भी नोट प्रिंट करना सिखाए। यह बात पेंटर को मंजूर नहीं। पेंटर जानता है कि 7 साल पहले इसी जनरल ने उसके पिताजी को मारने रशियन हत्यारे भेजे थे। दरअसल पेंटर वहाँ करेंसी की डीलिंग करने नहीं, बल्कि अपने पिताजी के ऊपर हुए हमले का बदला लेने आया था। मगर जनरल के अड्डे पे जाके उसे मारना आसान तो था नहीं। तो पेंटर अपना जैकेट खोल के उस पर लगाए बॉम्ब जनरल को दिखाता है, जिसका रिमोट ली के हाथ होता है। जनरल का आदमी पेंटर के सर पे गन लगाता है, क्योंकि वह जानता है करेंसी का असली क्रिएटर ली है, पेंटर नहीं। मगर तभी पेंटर ली को रिमोट ऑन करने का इशारा करता है। ली जैसे ही रिमोट फेंकता है वो ऑन होता है और बाहर खड़ी पेंटर की गाड़ी में बड़ा ब्लास्ट होता है। अब पेंटर जनरल के आदमियों के साथ भिड़ जाता है। जनरल के आदमी पेंटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर तभी जंगल में छुपा पेंटर का आदमी रॉकेट लॉन्चर से जनरल के आदमियों के ऊपर हमला करता है। अब पेंटर के आदमी चारों तरफ से बॉम्ब बरसाने लगते हैं, जिसमें आग लग के वहाँ खड़ी चिंग जल जाती है। ली भाग के उसे बचाता है। पेंटर जनरल को मार देता है। ली चिंग को अपने साथ ले चलता है और चिंग के जले चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी कराता है। पेंटर उसे ली की गर्लफ्रेंड का नाम देता है, युआन। ली चिंग को लेके युआन के एग्जीबिशन आता है। वहाँ युआन का नाम देख के चिंग समझ जाती है कि ली ने उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्यों दिया, जिससे वो नाराज होती है। याम का अपना एंटीक शॉप है। पुलिस को शक है कि फेक करेंसी बनाने में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो विंग उस पे नजर रखे हुए है। अब पेंटर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विंग खुद जाली नोट का खरीदार बन के जाने की कोशिश करता है। हो भी विंग को मदद करने वहाँ पहुँच जाती है, जो विंग को अच्छा नहीं लगता। याम विंग को पेंटर के 2 आदमी शूम और वोंग से मिलवाता है। पेंटर के लिए विंग नया कस्टमर है, तो वो डील करने के पहले विंग को परखना चाहता है। मगर पेंटर को शक है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसकी वजह है याम, जिसने प्रिंट किए हुए जाली नोटों से एक वॉल क्लॉक खरीदा था, जिसके जरिए विंग उस तक पहुंचा था। दरअसल वो इंटेलिजेंस का ट्रैप था। पेंटर का रूल है कि घर में छपी हुई जाली नोट से कभी कोई चीज खरीदी मत करो, मगर याम ने वो रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से पहली बार पुलिस पेंटर तक पहुंची थी। याम पेंटर के सामने गिड़गिड़ाता है, मगर पेंटर याम और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। अब विंग जाली नोटों की डील करने होटल में पेंटर के पास पहुंच जाता है, मगर पेंटर जान चुका है वो पुलिस का आदमी है, तो वो ली के जरिए विंग को मारने जाता है। मगर ली घबरा जाता है, तो पेंटर विंग को अपनी गन से मार देता है। इस बात से पेंटर ली पे बहुत खफा होता है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें जीरो से हीरो बनाया और तुम डरपोक के डरपोक रहे। अब पेंटर ली को आखिरी चांस देता है। वो उसके सामने युआन और लोकमान को बंदी हालत में लाता है और ली से कहता है कि वो लोकमान को शूट करे, ताकि युआन तुम्हारी हो जाएगी। मगर ली वही गन पेंटर पे तान देता है। पेंटर जानता है कि ली में इतनी हिम्मत नहीं कि वो गोली चला सके, तो वह अपनी गन से लोकमान को मार देता है। ली युआन को बचाता है। सब ली और युआन की तरफ गन फायरिंग शुरू करते हैं। तभी पीछे से चिंग आके सबको मार देती है। अब ली और पेंटर आमने सामने होते हैं। ली पेंटर पे गोली चलाता है। पेंटर घायल होता है। फिर ली चिंग के साथ विंग ने डील के लिए लाए हुए पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। ली और चिंग एक रिसोर्ट में छुप जाते हैं, जहाँ न्यूज़पेपर के जरिए ली को पता चलता है कि पेंटर बच गया है। ली जानता है कि पेंटर उसका बदला लेने युआन के पास जाएगा, तो ली युआन के पास जाना चाहता है। ली ने लोकमान की शोक सभा रखी है, मगर ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में बैंकॉक पुलिस ली को जाली नोट इस्तेमाल करने के जुर्म में पकड़ लेती है। मतलब डील के लिए विंग जो नोट ले आया था वह सब जाली थे। मगर पुलिस की बातों से पता चलता है कि ली को पकड़वाने के लिए किसी ने टिप दी थी, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि पेंटर ही था। सामने सड़क पे खड़ा पेंटर ली को युआन का ब्रोशर दिखा के उसे इशारों में कहता है कि उसकी अगली शिकार युआन है। बेचारा ली बेबस होकर चिल्लाता रह जाता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब हो ली की मदद से पेंटर और चिंग का स्केच बनाती है, जिसे युआन नहीं पहचानती।
ली को बेल मिल जाती है। हो एक बात नहीं समझ पाती कि युआन ली में इतनी क्यों इंटरेस्टेड है। जिसने उसके फियांसे लोकमान को मारा, क्या वो लोकमान से ज्यादा ली को चाहती है? युआन जवाब नहीं दे पाती। युआन ली को लेके एक होटल में आती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। यहाँ दूसरे दिन हो पुलिस स्टेशन के बाहर पेंटर के हुलिये से मिलते जुलते एक आदमी को देखती है। वो समझ जाती है वही पेंटर है। वो उसके पीछे भागती है तो वह आदमी लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। हो कंट्रोल रूम जाके सबको पेंटर के बारे में इन्फॉर्म करती है। आखिर हो उस आदमी को पकड़ लेती है। वह आदमी हो को बताता है कि वो पुलिस कांस्टेबल है। वो वही है जिसने उस दिन हो और ली को पुलिस की कार से पुलिस स्टेशन लाया था। वह अपना आईडी कार्ड दिखाता है। अब हो को याद आता है वह आदमी उस कार का ड्राइवर था। अब हो की आंखों के सामने ली की पूरी स्टोरी आ जाती है। उसे समझ में आता है ली ने स्टोरी में पोर्ट्रे किया हुआ पेंटर दरअसल वो खुद है। पेंटर नाम का कोई शख्स दुनिया में है ही नहीं। ली ने अपने दिमाग से अपनी जगह उस काल्पनिक कैरेक्टर पेंटर को डाला। ऐसी खूबसूरती से स्टोरी को बुना कि सबको वो सच लगी। अब हो होटल की तरफ भागती है। होटल से ली पुलिस वालों को मार के कब का युआन के साथ भाग गया था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि जो युआन ली की कस्टडी लेने आई थी वह भी नकली थी। असली युआन तो उस वक्त चाइना में पेंटिंग बनाने में बिजी थी। तो वह युआन जैसी दिखने वाली औरत थी कौन? वह थी चिंग। जनरल के साथ वाले गन फाइटिंग में जब लिंग जल गई थी तब ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे युआन का चेहरा दिया था। मगर जब चिंग ने एग्जीबिशन में युआन को देखा तो वो समझ गई ली उससे नहीं बल्कि असली युआन से प्यार करता है। वो उस युआन को पा नहीं सका तो उसने उसे उस युआन का चेहरा दिया, जिससे चिंग बहुत हर्ट हो गई थी और उसने युआन को उसके फियांसे लोकमान के साथ उठा के होटल लाया। वो चाहती थी कि अगर ली उससे प्यार करता है तो वो युआन को मार दे और इसी वजह को लेके वहाँ गन फाइटिंग हुई थी जिसमें ली की पूरी टीम मारी गई थी और चिंग वहाँ से बच के भागी थी। मगर ली को जेल से छुड़ाने वो वापस इसलिए आई थी क्योंकि वो ली से बदला लेना चाहती थी। ली की सोच यही थी कि अगर मनचाही चीज ना मिले तो किसी और चीज को खरीद के उसे उसके जैसा बनाओ। आखिर जिंदगी भी एक जाली नोट की तरह है। अगर नकल अच्छी हो तो क्या फर्क पड़ता है असली क्या है नकली क्या है। और कभी कभी नकल असल से ज्यादा अच्छी हो जाती है। चेहरों का क्या है वो तो कभी भी बदले जा सकते हैं। ली की बातों से हर्ट होके चिंग लाइटर में हो के लिए मैसेज छोड़ देती है। उसमें वह उस बोट का नंबर लिख देती है जिसमें से वह ली के साथ जाने वाली है। समुद्र के बीच ली और चिंग दोनों होते हैं। ली हांगकांग की बॉर्डर से दूर जाने के लिए बेताब है मगर चिंग उसे बताती है कि उसने पिछले कई घंटों से बोट को गोल गोल घुमा के हांगकांग की बॉर्डर के अंदर ही रखा है। चिंग ली से कहती है कि वह फेक बन के नहीं रहना चाहती। तभी उनकी बोट को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। ली स्टीयरिंग व्हील की ओर भागता है तो उसे वहाँ रखा हुआ बॉम्ब दिखाई देता है जिसका रिमोट चिंग के हाथ में होता है। वो रिमोट दबाती है, बोट ब्लास्ट हो जाती है। हो देखती रह जाती है। कुछ दिन बाद हो असली युआन से मिलने जाती है। वो उसे ली का फोटो दिखाती है। फोटो देख के युआन कहती है कि वह आदमी कभी उसके पड़ोस में रहता था। हमें पता चलता है कि ली युआन से मनी मन एक तरफा प्यार करता था। ली बहुत पैसा कमा के युआन को पाना चाहता था जिसकी वजह से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट फेक करेंसी बनाने वाला पेंटर बन गया। मगर फिर भी वह युआन को नहीं पा सका तो उसने अपनी आदतों के अनुसार चिंग को फेक युआन बनाया। मगर जो अटैचमेंट उसे ओरिजिनल युआन के साथ थी वह उसे फेक युआन यानी चिंग के साथ नहीं हुई। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर तो आप कर ही देंगे और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज वह भी कर दीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक एक्साइटिंग मूवी के साथ।